क्या स्टारलाइनर के फंसने की जानकारी नासा को पहले से थी? क्या नासा को पता था स्टारलाइनर का हीलियम कर रहा है लीक? स्पेस में हीलियम लीक ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा सुनीता विलियम्स का? सिर्फ 26 दिन का फ्यूल बाकी, वापसी ज्यादा लेट हुई तो हो जाएगी मुश्किल। क्या कल्पना चावला की तरह कोई साजिश हुई है सुनीता विलियम्स के साथ? दोस्तों, नासा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS गई सुनीता विलियम्स वहां पर फंस गई हैं। उन्हें धरती पर लौटने में अभी कुछ और वक्त लग सकता है। उनकी वापसी कई बार स्थगित हो चुकी है। वह अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर के साथ बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान पर सवार होकर स्पेस स्टेशन गई थी। नासा को उनके लौटने का प्लान तीसरी बार टालना पड़ा है, जिससे अब ये चिंता बढ़ गई है कि भारतीय मूल की सुनीता और बुच वहीं फंस सकते हैं। इससे बड़ी चिंता वाली बात यह है कि अगर इनकी वापसी ज्यादा लेट हुई तो ये संकट और ज्यादा बड़ा हो सकता है, क्योंकि स्टारलाइनर में फ्यूल सिर्फ 26 दिन का ही बचा है और इस मिशन को शुरू हुए 19 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में अब दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज की नजरें नासा के इस स्पेस क्राफ्ट पर लग गई हैं। फिलहाल नासा और बोइंग दोनों ही सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की सुरक्षित वापसी के लिए जुटे हुए हैं। दोनों की वापसी तभी मुमकिन है जब सारी दिक्कतों को दूर कर लिया जाएगा और स्पेस क्राफ्ट को वापसी के लिए सुरक्षित माना जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी दिक्कत आखिरकार आई कैसे? क्या नासा को इस बात का पहले से पता नहीं था? क्या स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करने से पहले जांचा नहीं गया होगा? बड़ा सवाल। दोनों स्पेस यात्रियों की सकुशल वापसी में क्या एलन मस्क मदद कर सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कल्पना चावला की तरह ही सुनीता विलियम्स के साथ भी कोई साजिश हुई है? ऐसा इसलिए क्योंकि जिस दिक्कत की वजह से सुनीता विलियम्स और बुच इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंस गए हैं, उस दिक्कत का पता नासा को मिशन शुरू होने से पहले से था। वीडियो देखते रहिएगा, आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। आखिर क्यों हुई स्टारलाइनर में इतनी बड़ी दिक्कत? क्या नासा को पहले से था स्पेस क्राफ्ट में दिक्कत का पता? दोस्तों, आपको बता दें कि 5 जून को अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स ने उड़ान भरी थी। बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स को ISS पर 9 दिन रुककर 15 जून तक पृथ्वी पर वापस लौटना था। लेकिन इनकी वापसी की तारीख लगातार आगे बढ़ रही है, क्योंकि स्पेसशिप में पाई गई दिक्कतें दूर नहीं हो पाई हैं। इंजीनियर्स ने बोइंग अंतरिक्ष यान में कई समस्याएं पाई हैं। जमीन पर मौजूद टीमें अब स्टारलाइनर की स्थिति का आकलन करने में जुटी हुई हैं। 2019 के बाद से इसे 2 बार बिना इंसान के अंतरिक्ष में भेजा जा चुका है। हालांकि इसके थ्रस्टर्स 5 बार खराब हो चुके हैं। हमारा पहला सवाल कि इसमें क्या दिक्कत आई है, तो आपको बता दें कि इस स्पेसशिप में लगातार हीलियम लीक हो रहा है और ये रिसाव लगातार बढ़ रहा है। इससे भी चिंता वाली बात यह है कि ये रिसाव अब एक नहीं बल्कि 5 जगहों से हो रहा है। नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के मैनेजर स्टीव स्टिच ने कहा कि स्टारलाइनर के 28 रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर्स में से 5-6 जून को ISS पहुंचने के फाइनल फेज में फेल हो गए थे। आपको बता दें कि बोइंग का स्टारलाइनर कैप्सूल 5 जून को अमेरिका के स्थानीय समयानुसार सुबह 10:52 पर फ्लोरिडा के कैप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से चालक दल के साथ अपनी पहली उड़ान के लिए सफलतापूर्वक रवाना हुआ। लेकिन 25 घंटे की उड़ान के दौरान इंजीनियर्स ने स्पेसशिप के थ्रस्टर सिस्टम में 5 अलग-अलग हीलियम लीक का पता लगाया है। इसके बाद अंतरिक्ष यात्री की वापसी को स्थगित करने का फैसला किया गया। नासा ने कहा कि स्टारलाइनर में गड़बड़ी को ठीक करने के लिए खतरनाक वापसी की उड़ान को स्थगित किया गया है। इसके चलते स्पेस स्टेशन पर दोनों एस्ट्रोनॉट्स को कम से कम 3 हफ्ते तक रहना होगा। बोइंग के स्टारलाइनर प्रोग्राम मैनेजर मार्क नेपी ने 18 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमें पता चला है कि हमारा हीलियम सिस्टम डिजाइन के अनुसार काम नहीं कर रहा है। दोस्तों, आप चौंक जाएंगे ये जानकर कि इस लीकेज का पता स्पेसशिप के लॉन्च होने से पहले से ही था।
जी हां, जानकारी के मुताबिक सीबीएस की एक रिपोर्ट के मुताबिक नासा और बोइंग को मिशन शुरू होने से पहले इस लीकेज की जानकारी थी, लेकिन इन्होंने इसे हल्के में लिया और अब इसी लापरवाही से सुनीता विलियम्स और बुच आईएसएस पर ही फंस गए हैं। बोइंग के स्टार लाइनर प्रोग्राम मैनेजर मार्क नप्पी ने कहा कि हीलियम सिस्टम उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहा है। अब नासा ने कहा है कि दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर लौटने में अभी और समय लग सकता है। हालांकि इनके वापस लौटने की कोई नई तारीख नहीं बताई गई है। दोस्तों, आपको यहां पर यह भी बता दें कि 59 साल की सुनीता विलियम्स इससे पहले 2 बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं। इससे पहले वो 2006 और 2012 में अंतरिक्ष जा चुकी हैं। नासा के मुताबिक उन्होंने अंतरिक्ष में कुल 322 दिन बिताए हैं। 2006 में सुनीता ने अंतरिक्ष में 195 दिन और 2012 में 127 दिन बिताए थे। 2012 के मिशन की खास बात यह थी कि सुनीता ने 3 बार स्पेस वॉक की थी। स्पेस वॉक के दौरान अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन से बाहर आते हैं। हालांकि पहली यात्रा के दौरान उन्होंने 4 बार स्पेस वॉक की थी। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। उनसे पहले कल्पना चावला अंतरिक्ष में जा चुकी थी। 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष में 16 दिन बिताने के बाद कल्पना चावला अपने 6 अन्य साथियों के साथ धरती पर लौट रही थी तो उनका यान क्षतिग्रस्त हो गया था। इस दुर्घटना में चावला समेत सभी यात्रियों की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि कोलंबिया मिशन की लॉन्चिंग के बाद सामने आई दिक्कतों का नासा को पहले से पता था, लेकिन उन्होंने कल्पना चावला को इसके बारे में बताया तक नहीं था। जब इसको लेकर जांच हुई तो पता चला कि फोम का एक बड़ा टुकड़ा शटल के बाहरी टैंक से टूट गया और स्पेसशिप का विंग भी इसके कारण टूट गया था। बाद में पता चला कि बाएं विंग में एक छेद के कारण बाहरी वातावरण से गैसेस शटल के अंदर बहने लगी। इससे सेंसर्स खराब हो गए और आखिर में कोलंबिया सभी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ नष्ट हो गया। फोम के साथ समस्या होने के बारे में पहले से जानकारी थी। यही कारण है कि पता होने के बाद भी इसके इस्तेमाल को जारी रखने के लिए नासा, कांग्रेस और मीडिया की गहन जांच के दायरे में आ गया था। बोइंग के कैप्सूल ने दिया सुनीता और बुच को धोखा। अब एलन मस्क बनने वाले हैं नासा के मसीहा। दोस्तों, नासा इस संकट से उबरने के लिए एलन मस्क की मदद ले सकता है। वहीं ब्रिटिश टैबलॉइड डेली मेल ने एक्सपर्ट से बातचीत के हवाले से बताया कि नासा को उन 2 अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए नया रॉकेट भेजने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि इस मिशन को पूरा करने के लिए एलन मस्क के स्पेस एक्स की मदद ली जा सकती है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर कात्सुओ कुरबाइशी ने कहा कि स्टार लाइनर की मौजूदा हालत को देखते हुए यह संभव है कि नासा अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित घर लाने के लिए स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन जैसे अंतरिक्ष यान का उपयोग करने का फैसला ले। हालांकि इसको लेकर ज्यादा जानकारी आना बाकी है। दोस्तों, अगर ये हीलियम लीकेज ठीक होता है तो फिर इनकी वापसी किस तरह से होगी, अब ये जानते हैं। आपको बता दें कि पृथ्वी के वायुमंडल में री एंट्री के दौरान स्पेसक्राफ्ट 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धीमा होना शुरू हो जाएगा। इस दौरान क्रू 3.5 ग्राम तक भार महसूस कर सकता है। री एंट्री के बाद पैराशूट सिस्टम की सुरक्षा के लिए स्पेसक्राफ्ट के आगे लगे हीट शील्ड को हटा दिया जाएगा। 2 ड्रैग और 3 मुख्य पैराशूट स्टार लाइनर की गति को और धीमा कर देंगे। बेस हीट शील्ड डुअल एयरबैग सिस्टम को एक्सपोज करते हुए डिप्लॉय हो जाएगी। 6 प्राइमरी एयरबैग कैप्सूल के बेस पर डिप्लॉय होंगे। ये लैंडिंग के दौरान कुशन की तरह काम करेंगी। लैंडिंग के दौरान स्पेसक्राफ्ट की गति करीब 6 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। संभावित लैंडिंग स्थानों में एरिजोना का विलिकॉक्स और यूटा का डगवे प्रोविंग ग्राउंड शामिल है। कैलिफोर्निया में एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस एक इमरजेंसी लैंडिंग साइट के रूप में उपलब्ध है। टच डाउन के बाद चालक दल पैराशूट हटाएगा, स्पेसक्राफ्ट की बिजली बंद करेगा और मिशन कंट्रोल लैंडिंग और रिकवरी टीमों से सैटेलाइट फोन कॉल के जरिए संपर्क करेगा। रिकवरी टीम स्टार लाइनर के चारों ओर एक टेंट लगाएगी और स्पेसक्राफ्ट में ठंडी हवा पंप करेगी। स्टार लाइनर का हैच खुलने और लैंडिंग के 1 घंटे से भी कम समय बीतने के बाद दोनों एस्ट्रोनॉट्स
हेल्थ चेक के लिए मेडिकल व्हीकल में जाएंगे। फिर नासा के विमान तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर्स में उड़ान भरेंगे। ये विमान उन्हें ह्यूस्टन के एलिंगटन फील्ड लेकर जाएगा। लैंडिंग और सक्सेसफुल रिकवरी के बाद नासा स्पेस स्टेशन पर मिशनों के लिए एक ऑपरेशनल क्रू सिस्टम के रूप में स्पेस क्राफ्ट को सर्टिफाई करने का काम पूरा करेगा। सर्टिफिकेशन के बाद मिशन की शुरुआत 2025 में होने की उम्मीद है। इस मिशन के सफल होने पर इतिहास में पहली बार अमेरिका के पास एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने के लिए 2 स्पेस क्राफ्ट हो जाएंगे। अभी अमेरिका के पास एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट ही है। नासा ने साल 2014 में स्पेस एक्स और बोइंग को स्पेस क्राफ्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। स्पेस एक्स 4 साल पहले ही इसे बना चुकी है। खैर दोस्तों, अब देखना होगा कि ये स्पेसशिप ठीक होता है या फिर एलन मस्क कुछ करते हैं। खैर, आप इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।